नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं कीर्ति मोदनवाल। बिहार चुनाव में एक बार फिर सियासी गर्मी तेज है और आज दरभंगा की धरती से चुनावी शोर में सबसे तेज आवाज सुनाई दी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मंच पर आते ही उनका तेवर वही आक्रामक, आत्मविश्वास से भरा हुआ और विपक्ष पर सदा हुआ वार। दरभंगा में एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के इंडिया ब्लॉक को आड़े हाथ लिया। उन्होंने इतिहास, आस्था और विकास तीनों को एक साथ समेटकर भाजपा एनडीए का दृष्टिकोण जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे, उसकी खुशबू इनको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये उसके बारे में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते और इसीलिए तो दुष्प्रचार कर रहे हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस के नेता राहुल जी जब भी कहीं जाते हैं भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत को अपमानित करते हैं, विदेशी आक्रांताओं को महिमा मंडित करते हैं। और ये सभी, ये जो 3 इंडी गठबंधन के 3 बंदरों की जोड़ी है, बहनों और भाइयों, ये 3 बंदरों की जोड़ी ये बिहार में खानदानी माफियाज को गले लगा करके, अपना शागिर्द बना करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। योगी का बड़ा बयान, इंडिया गठबंधन 3 बंदरों की जोड़ी है, पप्पू, टप्पू, अप्पू। उन्होंने कहा पप्पू सच नहीं बोल सकता, टप्पू सच देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। ये तंज, ये आक्रमण सीधे विपक्षी खेमे के शीर्ष नेताओं पर था। लेकिन सिर्फ नामों के तीर नहीं, योगी का भाषण धार्मिक भावनाओं पर भी टिका था। उन्होंने मां जानकी और प्रभु श्री राम का संदर्भ देते हुए कहा कि जो जानकी का विरोधी वो हमारा विरोधी। राम मंदिर का जिक्र आया, अयोध्या का जिक्र आया और फिर सीतामढ़ी, जहां मां जानकी मंदिर के निर्माण, राम जानकी मार्ग और मिथिला के विकास का रोड मैप सुनाया गया। योगी आदित्यनाथ ने बिहार के अतीत की ओर भी इशारा किया। आरजेडी शासनकाल को नरसंहार, अराजकता और अपराध का दौर बताया। कहा कि उस समय 70 से ज्यादा नरसंहार दर्ज हुए थे, जातियों को लड़ाया गया, कट्टा गुंडागर्दी का राज था और फिर दावा किया अब बिहार में शांति है, विकास है, मिथिला भी चंगा है। साथ ही एनडीए सरकार की उपलब्धियों का लेखा जोखा, मखाना बोर्ड, सड़क, हवाई और जलमार्ग का विस्तार, डबल इंजन सरकार से विकास की गति और फिर उनकी राजनीतिक लाइन, बटेंगे नहीं तो बचेंगे, एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, यानी सीधा संदेश एनडीए को जीत दिलाना ही बिहार की सुरक्षा और स्थिरता के लिए जरूरी। योगी ने विपक्ष पर बड़ा आरोप लगाया, ये लोग घुसपैठिए को संरक्षण देते हैं। उन्होंने महागठबंधन पर रामद्रोही, हिंदू विरोधी और अपराधियों के सहारे राजनीति करने का आरोप लगाया। सभा स्थल पर जनता का उत्साह, नारों की गूंज और योगी का आक्रामक अंदाज, ये रैली साफ बताती है कि बिहार की चुनावी जंग सिर्फ विकास या वादों पर नहीं बल्कि भावनाओं, पहचान और राजनीतिक वैचारिक धुरी पर भी लड़ी जा रही है। अब बड़ा सवाल, क्या योगी आदित्यनाथ का ये हिंदुत्व, विकास, स्थिरता का नैरेटिव बिहार में एनडीए को धार देगा? क्या 3 बंदरों वाली राजनीतिक बयानबाजी जनता के मन में असर डाल पाएगी? और क्या महागठबंधन इन हमलों का जवाब नए विजन से दे पाएगा, या फिर ये चुनाव हिंदुत्व और विकास राजनीति की भिड़ंत बनकर रह जाएगा?
फिलहाल इतना तय है, बिहार की राजनीति में अब मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं, विचारों का है, नेतृत्व का है और जनता के भरोसे का है। बिहार चुनाव गरमा चुका है और आने वाले दिनों में ये जंग और दिलचस्प होने वाली है। ऐसी ही और रोचक खबरों के लिए देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।